बड़ी दिस इज शिवानी वंस अगेन। और आज का टॉपिक है कि बेस्ट बुक्स फॉर नीट एस्पिरेंट बाय टॉपर्स। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैंने टॉपिक लिया था कि सेल्फ स्टडी कोचिंग विदाउट कोचिंग। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इसके लिए आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वरना आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को भी ले सकते हो। पर मेरा आज टॉपिक है कि आपको कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए ताकि आप गुड रैंक हासिल कर सको। जो मैंने बहुत सारे टॉपर्स की स्पीचेस सुनी, उनके इंटरव्यूज़ सुने, और उसके बाद मैंने कुछ कॉमन्स बुक देखी जो रियली हर लोग बोलते हैं कि हाँ दिस इज़ रियली मतलब इफ़ेक्टिव होगी वो डेफिनेटली। अगर इतने सारे लोग उसे प्रेफर करते हैं दैन इट इज़ रियली इफ़ेक्टिव, ठीक है। तो उन कुछ बुक्स का नाम मैं बताऊँगी आपको तीनों सब्जेक्ट में। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बायोलॉजी की। बायोलॉजी में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि बायोलॉजी में सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चाहे बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स सारी हो तो सबसे पहले सब प्रेफर NCERT को करते हैं। तो मैं सबसे पहले NCERT ही दूँगी। NCERT आप NCERT को सबसे पहले कम्प्लीटली क्या बोलते हैं मर्क कर लीजिए, रट लीजिए। कोई भी लाइन मत छोड़िए, कोई भी डायग्राम मत छोड़िए। इवन जो चैप्टर से पहले किसी हमें फ़ोटो दी जाती है और उनका पूरे बारे में डिटेल्स दी जाती है वो भी पढ़ लीजिए। थियोफेस्टर कौन से, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। सबसे पहले NCERT फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ द NCERT। आप 11th प्लस 12th दोनों की NCERT को प्रॉपरली मर्क कर लीजिए, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस अगर आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए लेनी चाहिए कोई, तो वो एररलेस बुक आती है, एररलेस बायोलॉजी, यूनिवर्सल बायोलॉजी, एररलेस यूनिवर्सल बायोलॉजी, ठीक है, ठीक है। एररलेस यूनिवर्सल बायोलॉजी आप इस बुक को डालेंगे, अमेजन पे भी ये अवेलेबल है। आप नीट एस्पिरेंट है तो आप नीट की ही बुक लीजिए, ठीक है। आप क्या बोलते हैं IIT में तो ये होगी नहीं वैसे, हाँ ठीक है। तो आप ले लीजिए ये एररलेस यूनिवर्सल बायोलॉजी, और आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी डाउट्स हो सारे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है सर। तो आप बायोलॉजी के लिए से बस इतना मोर देन इनफ है आपके विदिन 100 रैंक लाने के लिए, ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं सेकंड बात करूँ केमिस्ट्री की, सबसे सेकंड मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैं बताना चाहूँगी, केमिस्ट्री में तीनों चीज़ अलग अलग बात करूँ, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, चलो सेपरेटली लिख देती हूँ, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक के लिए फिजिकल के लिए, ठीक है। तो फिजिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप मैक्सिमम जो फोकस है वो आप किस पे कीजिए, इनऑर्गेनिक पे कीजिए, ऑर्गेनिक पे कीजिए। फिजिकल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई डोंट थिंक कि अभी तक फिजिकल में इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं फिजिकल के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी कि उनसे हर साल मतलब 5-6 क्वेश्चन आने कन्फर्म है। और अगर आपने इतना ही फिजिकल में कर दिया और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कर दिया देन 100% आपके 150+ मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल से वैसे भी बहुत कम आता है और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट NCERT है, ठीक है। NCERT वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द इनऑर्गेनिक, स्पेशली इनऑर्गेनिक। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ कि तो सबसे ज़्यादा NCERT किसकी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इनऑर्गेनिक, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक की बात करूँ तो उसके लिए भी NCERT इंपॉर्टेंट है। फिर फिजिकल के लिए आप कुछ चैप्टर्स हैं जो NCERT से प्रेफर कीजिए कि जो थ्योरी बेस्ड है, वरना आप फिजिकल में न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज़, ठीक है। तो NCERT इन दोनों के लिए तो नेसेसरी ही है, इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए आप देख सकते हो थ्योरी बेस्ड वाले चैप्टर्स के लिए, ठीक है। बाकी आप फिजिकल के लिए बुक OP टंडन की प्रेफर करना चाहूँगी। मैं इसके लिए भी OP टंडन की बुक प्रेफर करना चाहूँगी, OP टंडन, बालाजी पब्लिकेशन, ठीक है, बालाजी। केमिस्ट्री के लिए ही सिर्फ बालाजी की बुक्स होती हैं, तो आप बालाजी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, OP टंडन की ले लीजिए, ठीक है। और NCERT को प्रेफर कीजिए। ये आप अगर आप डिफाइन कर लेते हो तो डेफिनेटली आप क्या बोलते हो
फिजिकल मतलब केमिस्ट्री में तो इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। फर्स्टली इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक एक लाइन अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की तो वो एनसीईआरटी से आती है, ठीक है सर। और ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए, पर ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सीधे सीधा वहाँ से नहीं आ जाता। कुछ रिएक्शन जो नेम्ड बेसिस रिएक्शंस होती हैं वो डायरेक्टली आ जाती हैं, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ये ऐड करने पे क्या बनेगा, फिर ये तो ये बहुत सारी होती रहती है, तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू विल बी द परफेक्ट पर्सन, ठीक है, इन ऑर्गेनिक। और फिजिकल के लिए तो मैंने कहा थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और क्या बोलते हैं कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इतना मतलब क्या ध्यान मत दो फिजिकल पे, इनको आप बिल्कुल प्रॉपरली कर लो ना, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए छूटेगा नहीं हम पे, बस ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है सर। अब वो लास्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ, दैट इज़ फिजिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स। जो आप बायोलॉजी से क्या बोलते हो, अपनी सिलेक्शन हो सकता है आपका केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, बट जो रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स होता है सर, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे बस एक बुक है, दैट इज DC पांडे आई थिंक बेस्ट बुक जो मैंने अभी तक सुना है, प्रेफर किया है खुद को भी, और आज डॉक्टर की पोजीशन तक हैं हम, जो कुछ भी, तो वो DC पांडे, ठीक है। DC पांडे के थ्रू आप जो कुछ भी करना होता है वो सारा कुछ आप DC पांडे के थ्रू कर सकते हो, मतलब जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो DC पांडे। अगर आप इसकी नीट की अलग आता है और IIT के बेसिस पे अलग आता है, तो आप पहले नीट का प्रेफर करो, और अगर आप नीट का कंप्लीट कर चुके हो तो और आपको लग रहा है कि अभी भी सफिशिएंट नहीं है, देन यू गो फॉर द IIT, बट फर्स्टली यू हैव टू कंप्लीट DC पांडे ऑफ नीट, ठीक है। क्योंकि इसमें इसी के बेसिस फिर इसमें थोड़े से हाई लेवल के आ जाते हैं, और अगर वो भी कंप्लीट कर लेते हो तो देन सवाल ही नहीं होता कि आपके फिजिक्स में मार्क्स कम आएंगे, नेवर, ठीक है सर। और अगर थ्योरी आपकी इनकम्प्लीट है तो वो आप वन ऑफ द मोस्ट बुक दैट इज थ्योरी के लिए SC वर्मा, ठीक है। आप इसके क्वेश्चंस सेलेक्ट कीजिए और प्रेफर कीजिए थ्योरी के लिए फॉर वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, जितने भी आप पूछ लीजिए, ठीक है, शॉपकीपर से, तो वो आपको बता देगा। तो ये बुक्स हैं जो मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगी नीट के प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।